हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में मैक्सवेल सर। तो अब हम आपकी बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बात करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। यह आपका ह्यूमन एनाटॉमी का जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स हैं। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, डैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम कॉल्ड। यानी कि जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो स्पर्म होता है वो आपके ओवम को यानी कि एग को फर्टिलाइज करता है, उनका फ्यूजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब जो हमारा स्पर्म होता है यानी कि जो हमारा मेल गैमीट होता है वो एग के साथ में यानी कि फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज़ करता है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इनके जुड़ने से, इनके फ्यूजन से आपका जाइगोट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब पहले वाले स्टेप में जो हमारी फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद में आपका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है, जो हमारा सिंगल सेल हमारा फॉर्म हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो जाके आपका फीमेल की बॉडी में कहाँ पे अटकेगा? ठीक है। तो वो हमारा यूट्रस में अटकता है आपका। ठीक है। जो यूट्रस की हमारी वॉल होती है, जो इस टाइप से होती है आपकी, तो जो यूट्रस की वॉल होती है आपकी, वहाँ पे जाके आपका जो जाइगोट है वो आपका इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे जाके अटक जाता है यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस की वॉल में। ठीक है। इस प्रोसेस को हम आपका इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? जब जो हमारा फीटस डेवलप हो रहा होता है आपकी मदर की बॉडी के अंदर, तो उसको एक लिक्विड उसको सराउंड करता है, एक लिक्विड में वो तैर रहा होता है, तो उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड आपका क्या करता है? ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे अगर कोई भी हार्म होना है, कोई भी आपको जर्क लग रहा है, कोई शॉक लग रहा है, तो उससे हमारा जो फीटस होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि बच्चे पे कोई भी आँच ना आए, उसको ये बचा के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेट वर्ड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगिनिंग होती है वो कहाँ से होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो ब्लीडिंग होती है वहाँ से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। जब आपका ब्लीडिंग आता है तो उससे क्या पता चलता है आपको कि जो यूट्राइन की वॉल है, जो हमारे यूट्रस की वॉल है, वो शेड हो गई है। उसकी वजह से आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट होती है और वहीं से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 काउंट होता है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका डे 1 to 5 होता है, ये जो हमारे इनिशियल डेज होते हैं, ये डेज होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। इसमें आपकी ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो आपका एकदम से कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यूट्रस ने अपनी वॉल को थिक करा होता है, वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है प्रेगनेंसी के लिए। जो उसने अपनी वॉल को थिक करा होता है वो पूरी की पूरी वॉल जो है वो शेड हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से जो आपके पीरियड्स हैं, जो आपकी ब्लीडिंग है वो बिगिन होती है। ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका 1 से 5 डेज लास्ट करती है। देन इसके बाद में आपका 6 से लेकर आपका नेक्स्ट जो 14 डेज होते हैं आपके, इन्हें हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। ठीक है। ये 6 होगा तो इसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। फॉलिक्यूलर फेज में आपका क्या होता है कि हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये आपका इंक्रीज हो जाता है, फिर से इसका लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरी में हमारे एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स होते हैं ये आपके मेच्योर होने लगते हैं। अब जब ये मेच्योर होने लगते हैं तो क्या होता है कि वापस से एग का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो एग होता है वो मेच्योर होकर आपका फॉलिकल के अंदर से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। यह आपका 6 से 14 डेज में होता है। देन हमारी ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के डेज हमारे मेजरली आपके 14 से 16 डेज का रहता है, लेकिन 12 से 16 डेज का भी आप मान सकते हो। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि जो हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ये आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एग होता है ये आपका फुली मेच्योर हो जाता है, एंड ये क्या करता है कि ये आपका ओवरी से निकल जाता है। ठीक है। वहाँ से रिलीज हो जाता है एंड देन आपकी फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इस बीच में आपका जब ओव्यूलेशन हो रही होती है, इस बीच में अगर आपके स्पर्म्स आपके फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है
तो आपका फर्टिलाइजेशन एंड देन आपकी प्रेगनेंसी बिगिन हो सकती है। अगर इस टाइम पे नहीं है तो प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है। तो जो भी लोग प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं वो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका मेजरली ट्राई करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आपकी 70 से बाकी 28 डेज़ के लिए होती है आपकी ल्यूथियल फेज़। तो ल्यूथियल फेज़ क्या होती है, इसमें आपका हार्मोन के लेवल जो होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो राइज अप हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि जो हमारे ये यूट्रस की वॉल होती है, ठीक है, ये जो आपके यूट्रस की वॉल है, ये जो लाइनिंग है, ये आपकी थिक होने लगती है। ये थिक इसलिए होती है ताकि जो हमारा एग है, अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो जाए तो यहाँ पे इजीली इम्प्लांट कर सके एंड वो आपका फीटस में ग्रो कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या होता है कि लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन आपकी नहीं हुई है तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल आपका ड्रॉप कर जाता है एंड देन क्या होता है आपका फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये इसी टाइप से हमेशा चलती है। 4 फेज़ में ये आपकी डिवाइडेड होती है, मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़, ओव्यूलेशन एंड देन आपका ल्यूथियल फेज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच ऑफ दीज इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो ऑर्गन्स हमें दे रखे हैं इसमें से कौन सा हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ओवरीज जो होती हैं ये हमारी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ओवरीज में आपका ओवा यानी कि जो एग है, यानी कि जो फीमेल गैमीट है उसका प्रोडक्शन होता है, और फीमेल हार्मोन जो हमारे होते हैं वो भी आपके ओवरी से ही सिक्रिएट होते हैं। बाकी आपका पीनिस, आपका टेस्टिस, आपका वास डिफरेंस के सारे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट व्हाट इज़ द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, यानी कि जब जो हमारा स्पर्म है वो आपके एग को फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद जो हमारा पहला सेल बनता है इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, इन दोनों के फ्यूजन से, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, वो आपका जाइगोट होता है, ठीक है। वो सिंगल सेल्ड होता है आपका, इसलिए उसको हम जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो कौन सी है, तो एड्स जो होती है आपकी वो हमारी HIV वायरस जो होता है वो उससे आपकी उसके थ्रू आपकी होती है, और ये आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इसलिए इसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट व्हाट इज़ द रोल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। अब जो फीमेल्स होती हैं उसमें एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं फीमेल के, जैसे कि वॉइस में चेंजेस आना, ब्रेस्ट में इनलार्जमेंट होना, ठीक है, आपके आर्मपिट्स में बाल आना, तो ये सारे के सारे जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं फीमेल्स के, और ये ही निकालना जो होता है एस्ट्रोजन का काम होता है। एस्ट्रोजन की वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स जो होती हैं वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट व्हाट प्रिवेंट्स मल्टीपल स्पर्म एंट्री इनटू द एग। अब जैसे जो हमारा एग है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक से ज़्यादा स्पर्म्स इसमें एंटर होने से रोक रहे हैं, वरना तो इसमें मल्टीपल स्पर्म्स जो हैं वो इससे फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए एक ही स्पर्म जो होता है वो ही फर्टिलाइज करता है एग को, उसके बाद में जो प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर की वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर का नाम होता है आपका जोना प्लूसीडिया, ठीक है। तो जो जोना प्लूसीडिया जो होती है आपकी, ये आपकी प्रिवेंट करती है मल्टीपल स्पर्म की एंट्रीज, ठीक है। ये आपकी एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, और जैसे ही एक स्पर्म अंदर जाता है देन उसके बाद में कि बाहर आपकी बैरिकेटिंग लगा देती है कि कोई और स्पर्म अब अंदर नहीं एंटर कर सकता। किसी किसी केस में दो स्पर्म्स आपके एंटर कर जाते हैं या दो एग प्रेजेंट होते हैं, तो दो एग आपके दो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उस केस में आपके जो ट्विन्स हैं वो आपके पैदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट कनेक्ट्स द फीटस टू प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा होता है जो आपका मदर की बॉडी में, जिससे कि जो बेबी होता है उसको पूरे न्यूट्रिशंस वगैरह मिल रहे होते हैं, तो उसमें उससे आपका जो बेबी होता है, जो आपका फीटस होता है, वो किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, इसको आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जिसे आप नाल भी कहते हैं, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है आपकी, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एंड अगर आपको और वीडियोस देखनी है क्वेश्चंस के बारे में तो यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।